हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जीएस क्लासेस। स्मार्ट जीएस क्लासेस के द्वारा बीपीएससी 67 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। तो आज हमने कुछ करंट अफेयर्स को इस प्रकार लिया है, पर हम करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का 29वां संस्करण आयोजित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 लाख में से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इस सूची में प्रथम स्थान पर बेंगलुरु है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार मिलियन प्लस आबादी वाली श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष रैंक वाली नगर पालिका कौन सी है? तो शीर्ष रैंक में इंदौर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थान आईआईटी बॉम्बे का स्थान तो 172वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 121वें स्थान पर है। वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत झारखंड में कितने एकड़ पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो 3000 एकड़ पर। भारतीय कलाकार और चित्रकार लक्ष्मण पई का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य से संबंधित थे? वे गोवा राज्य से संबंधित थे। ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो 9 से 11 मार्च 2021 को ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आयोजित की गई थी। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए कौन सा योजना की शुरुआत की गई है? शहरी वानिकी योजना। हाल ही में सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे बौद्ध मठ की खोज की गई है। सीतागढ़ी हिल्स राज्य के किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। हाल ही में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली भारत की एकमात्र महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज टी20 मैच के एक ओवर में 6 गेंद में 6 छक्के लगाने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बना है? तो वह कैरन पोलार्ड। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हाल के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो यह सबसे प्रदूषित शहर जो है उड़ीसा में अवस्थित है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन और वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मैरी कॉम को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी वार्षिक बैठक आयोजित की गई? तो यह हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी वार्षिक बैठक आयोजित की गई। मार्च 2021 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कैवां है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। हाल ही में मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इहोआला मेडागास्कर पहुंचा? तो यह आईएनएस जलस्व जो है वह पहुंच गया। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। विश्व जल दिवस के अवसर पर भारत में वर्षा जल के समुचित संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत जारी फेलोशिप का नाम क्या है? तो यह स्वच्छता सारथी फेलोशिप वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत जो है जारी किया गया है। मेरा राशन ऐप का शुभारंभ किस योजना के हिस्से के रूप में किया गया है? तो यह वन नेशन वन कार्ड
योजना के अंतर्गत मेरा राशन ऐप का शुरुआत किया गया। हाल ही में निर्मित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो यह फेनी नदी पर बनाया गया है। हाल ही में सिपरी द्वारा हथियारों के आयात निर्यात पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश सऊदी अरब है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। मानव और हाथी के संघर्ष को रोकने हेतु प्रारंभ रिहैब कार्यक्रम में किस अनूठी पद्धति का उपयोग किया जाएगा? तो यह इसमें मधुमक्खी के बार का उपयोग किया जाएगा और यह अपने तरह का एक अनूठा पहल है जो कर्नाटक जिले में इसका उपयोग किया जा रहा है। पारादीप प्लास्टिक पार्क का विकास उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किस सार्वजनिक कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है? तो यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने भारत को रैखिक अर्थव्यवस्था से वित्तीय अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए कितने फोकस क्षेत्रों का चयन किया है? तो इनमें फोकस क्षेत्र 11 है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत हाल ही में नागपुर शहर की किस नदी हेतु नदी प्रदूषण नियंत्रण योजना चलाई गई है? तो यह नागपुर की नाग नदी है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। मार्च 21 में संपन्न रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का खिताब किस टीम ने जीता? तो इंडिया लीजेंड्स ने इस सीरीज को जीता है। हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मोहन कृष्ण बोहरा को 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक का ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से प्रदान किया गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है? तो यह बैंक आईडीबीआई बैंक है। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने से रोक लगा दी है। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो यह सम्मान शरद पगारे जी को दिया गया है। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स। इसी तरह करंट अफेयर्स और जीके की वीडियोज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहें।